अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने चैनल पर बहुत ही ज़बरदस्त सेवइयों के ज़र्दे की रेसिपी लेकर आई हूँ। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त सी ये स्वीट डिश बनके तैयार होती है। और अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने तकरीबन 4 टेबल स्पून देसी घी लिया है। आप चाहे वनस्पति घी भी इसमें ले सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा इसे घी में ही बनाइएगा ताकि ये बहुत ही मज़ेदार सी सेवइयाँ बनके तैयार हों। इसमें हम एक इलायची को तोड़ के ऐड कर लेंगे। जैसे ही इलायची रोस्ट होंगी हम इसमें सेवइयों का पूरा एक पैकेट जिसको मैंने तोड़ के रखा था वो हम इसमें ऐड कर लेंगे और बहुत अच्छी तरीके से इसको घी के साथ मिक्स करते हुए हमने भून लेना है। और फ्लेम हमें इस वक्त बिल्कुल स्लो रखना है और इसे अच्छी तरीके से स्लो हीट पर हम भून लेंगे। जैसे ही सेवइयाँ भून के तैयार होंगी उसे हम अलग प्लेट में रखेंगे। और यहाँ पर तकरीबन मैंने 2 कप मिल्क टेट्रा पैक ऐड किया है। आप चाहें तो इसमें प्योर मिल्क भी ऐड कर सकते हैं। 1 चुटकी ज़ाफ़रान ऐड किया है। हल्का सा दूध जैसे ही गर्म होता है हम इसमें 4 से 5 टेबल स्पून इसमें शुगर ऐड कर देंगे। आपको ज़्यादा मीठा पसंद है आप इसमें ज़्यादा शुगर ऐड कर सकते हैं। 5 टेबल स्पून शुगर इसमें इनफ होती है, मतलब बहुत अच्छा सा एक स्वीटनेस आती है सर्दियों में। अच्छा, अब यहाँ पर मैं कुछ नट्स ऐड करूँगी जिसमें मैंने यहाँ पर नारियल को बारीक चॉप करके रखा था और बादाम को कट करके रखा हुआ था। इसके अलावा इसमें मैंने किशमिश ऐड किए हैं और थोड़े से छुहारे। बस बहुत हल्का सा इसे कुक करने के बाद हम, क्योंकि शुगर भी अब हमारी डिज़ोल्व हो चुकी है, यहाँ पर आप चाहें तो इस स्टेज पर इसमें ज़र्दे का रंग ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर ज़र्दे का रंग अभी ऐड नहीं किया है। मैं जैसे ही सेवइयाँ हाफ डन होगी मैं उस वक्त ज़र्दे का रंग ऐड करूँगी ताकि इसका कलर प्रेजेंटेशन बहुत शानदार सी हमारे सामने आए। अच्छा, आप देखिए इसको बहुत अच्छी तरीके से दूध के अंदर डिप कर लेंगे हम। याद रखिएगा इसमें मैंने बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं किया है, खालिसतन इसको मैं मिल्क में ही कुक कर रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही अच्छा इसका एक टेस्ट होता है। बच्चों बड़ों सबको ही इसका टेस्ट बहुत पसंद आता है। बस अब इससे बराबर हम स्पून हिलाते रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये होता है कि ये स्टिक हो जाता है अगर हम इसे, और हमने जिस वक्त इसको फ्राई किया था, भूना था सेवइयों को, हमने ज़्यादा घी में इसको फ्राई करके रखा था। अब हम यहाँ पर घी ऐड नहीं करेंगे। आपको अगर लगता है कि यहाँ पे थोड़ा घी कम है तो आप यहाँ ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने स्टार्ट में ही 4 से 5 टेबल स्पून घी ऐड करके सेवइयों को फ्राई किया था। इस तरह से ये बराबर स्पून हिलाना है, मिक्स करते जाना है, हिलाते जाना है ताकि अच्छी सी बिखरी बिखरी से ये ज़र्दा हमारा बनके तैयार हो। अब ये काफ़ी स्टिकी हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे ये पकेगा, और याद रखिएगा कि इसकी हमें हीट बहुत स्लो हीट पर हमें इसे कुक करना है। फ्लेम हम उस वक्त तेज़ करेंगे जब हम देखेंगे कि सेवइयों के अंदर दूध की क्वांटिटी ज़्यादा है, तो फिर हम थोड़ी देर के लिए उसको, जैसे ही सेवइयाँ मतलब सॉफ्ट होती हैं तो उस वक्त हमने इस पर यह काम करना है कि इसको बराबर स्पून हिलाते जाना है, मिक्स करते जाना है। इस स्टेज पे हम इसे छोड़ नहीं सकते।
और इस तरह से हमारी ये ज़बरदस्त सा सेवइयों का ज़र्दा बन के तैयार हो गया है। आप लोग इसे गार्निश करें, चाहे तो आप इसको नट से गार्निश करें। मैं यहाँ पर थोड़ी मिठाई थी उससे गार्निश किया है। और इसके साथ ही अगर ये रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।